गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन है सेलेनियम। ये ज़्यादातर ये मेडिसिन जो है मेल पर ज़्यादा वर्क करती है, यानी मर्दों पर ज़्यादा वर्क करती है। ये किस तरह से मर्दों पर ज़्यादा वर्क करती है ये मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको आगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। हमारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो साइन एंड सिम्टम देखकर ज़्यादा वर्क करती है। हमारी जब भी हम लोगों पेशेंट आते हैं तो उन लोग की थॉरोली केस टेकिंग किया जाता है, पूरी तरह से गहन जाँच ऊँच की जाती है। हम लोग में टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर बेस करके हमें मेडिसिन देना पड़ता है। तो उसमें बॉडी सर से लेकर पैर तक में जो कुछ भी हम लोगों को जानना रहता है, जो कुछ भी जांचना रहता है, वो देखकर जो मेडिसिन सेलेक्ट होता है उसी अनुसार से दिया जाता है। जिस पर एक होम्योपैथिक जो मेडिसिन सेलेक्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तथा बॉडी की संरचना एवं उसकी जो कार्यशैली है उसको देखकर हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को सेलेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर अच्छी तरीके से वर्क करती है और मेडिसिन भी टोटली कवर करती है और प्लस फास्ट वर्क करती है। तो अब मैं चर्चा करूंगा कि सेलेनियम का पेशेंट रहते कैसे हैं। सेलेनियम के पेशेंट की बॉडी का जो गठन रहेगा वो पूरा लीन थिन रहेगा। लीन थिन इमासिएटेड, पतले दुबले रहेंगे, गाल वगैरह पूरा एकदम चपटा ये दबा हुआ रहेगा। बॉडी में उतनी मांस नहीं रहेंगे, ज़्यादातर उनके बॉडी में हड्डी दिखाई देंगी और बहुत ज़्यादा इनका मेंटल जो रहता है वो चिड़चिड़ापन रहता है। वो किसी भी चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, वर्क करते ही वो थकावट आ जाती है, बहुत ज़्यादा उनको थकावट महसूस होने लगती है। किसी काम को अगर बोल दिया जाए करना है तो उनके माथे में दर्द शुरू हो जाता है। ये इस तरह का प्रॉब्लम है और उनका ये प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक जेनेटिक भी प्रभाव करता है। जेनेटिक भी प्रभाव करता है। अगर ऊपर से उनके माता पिता या किसी पर भी ऊपर से अगर आ रहे हैं, ये फंक्शन हो रहा है कि माता पिता के द्वारा भी इसी तरह का इनके जनरेशन में इस तरह की बॉडी संरचना रही है या पहले ठीक थे बाद में खराब हो गई है बॉडी संरचना, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें अगर दिख रही है तो ये सेलेनियम का पेशेंट है। सेलेनियम का पेशेंट में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं। किसी भी बात को आप अच्छी तरीके से उनका जवाब बहुत चिड़चिड़ा हुआ जवाब आएगा आपके पास। वो किसी भी काम को आप दीजिएगा तो उनके लिए वो माथा दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी बात, ये लोग जो कम उम्र में ओल्ड एज में जो पहले ये लोग कम उम्र में कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं, गलत चीज़ें कर बैठते हैं जिसका उसका नुकसान आगे चलकर उनको उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो वो नुकसान दिखाई देता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक, बहुत ज़्यादा नशा करना। बहुत ज़्यादा नशा करने के वजह से क्या होता है कि बहुत तरह के अभी नशे में बहुत तरह का पार्ट आ गया है, जिसको करने के बाद से क्या होता है कि बॉडी काम नहीं करता, माइंड काम नहीं करता। और बॉडी और माइंड अगर काम नहीं कर रहा है तो वो आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उनके माथा में हमेशा दर्द रहेगा, बदहवासी छाई रहेगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो गलत तरीके से कुछ ना कुछ गलत काम किए होते हैं जिसके वजह से होता है। चाहे एक्सेसिव मास्टरबेशन किए हों, एक्सेसिव अपने से कम उम्र में ही सेक्स की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है, सेक्स की बहुत ज़्यादा रुचि हुई थी उस समय, उन्होंने एक्सेसिव सेक्स पहले कर लिया है जिसके चलते उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेशाब का सही नहीं होना, पेशाब में पीलापन रहना, पेशाब में हमेशा धात जाना, स्टूल भी उनका सही नहीं होता है। इस तरह होता है कि स्टूल में भी वो जब भी वो टॉयलेट वगैरह जाते हैं स्टूल करने के लिए तो उनको बहुत ही प्रेशर देना पड़ता है, बहुत प्रेशर देना पड़ता है। मैनुअली स्टूल को पास करना पड़ता है, रेक्टम में बहुत प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके स्टूल वगैरह पासेस होते हैं। गैस की शिकायत बराबर उनको बनी हुई रहती है। खान पान जो भी करते हैं वो गैस बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा छाती में जलन होता है, इस तरह का प्रॉब्लम रहता है। उनका पानी प्यास बहुत कम रहता है, पानी प्यास बहुत कम रहता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो ये हुआ जनरल इनका बॉडी स्ट्रक्चर हुआ, ये क्या क्या सिम्टम दिखाएंगे। अब हुआ जेनिटल ऑर्गन पर इनका काम जो मेनली सेलेनियम करता है, वो जेनिटल ऑर्गन पर जो करता है वो तब करता है जबकि आपको शुरू में बचपन से लेकर आपके बढ़ते उम्र के बीच में अगर आपने गलत काम किया है या गलत नशा वगैरह ज़्यादा कर लिया तब जाकर ये अपना वर्क बहुत ही ज़बरदस्त करती है। अगर सेलेनियम के पेशेंट में अगर दिख रहा है, सेलेनियम का पेशेंट को अगर दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा समय से पहले मास्टरबेशन खूब किए हुए हैं, मास्टरबेशन कम करने बहुत ज़्यादा करने के वजह से, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करने की वजह से उनका क्या होता है कि जब उम्र होने के बाद शादी वगैरह हो जाती है तब उनको क्या होता है, उनका प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाता है, वो समय से पहले उनका शीघ्र पतन हो जाता है
और लिंग में कड़ापन नहीं रहता है, उस सेक्स की इच्छा पूरा रहती है लेकिन वो सेक्स कर नहीं पाते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम उनको शिकायत शुरू हो जाता है। और सेक्स की इच्छा रहते हुए भी सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, और अगर समय से पहले शीघ्र पतन हो जा रहा है, लिंग में किसी तरह का कोई तनाव नहीं आ रहा, तो ये सब अगर लक्षण है तो आपको सेलेनियम का ये सारे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर आपको ये सब सारी परेशानियां आ रही है तो आपको सेलेनियम का मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। सेलेनियम का पेशेंट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माथे में या छाती में या दाढ़ी में या आईब्रो में ये सब जगह पर छोटे छोटे चकते बन जाते हैं, यानी कि वहाँ के हेयर फॉल हो जाते हैं और सादा सादा चकता जगदा गोल गोल चकते चकते बन जाते हैं। यहाँ कि जेनिटल ऑर्गन में भी बाल बहुत झड़ते हैं और चकते चकते वहाँ हो जाते हैं। तो इस केस में भी सेलेनियम बहुत अच्छा वर्क करता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और चकते चकते गोल गोल हो जा रहे हैं, चाहे मूँछों में हो, चाहे दाढ़ी में हो, चाहे आईब्रो में हो, माथे में हो, जेनिटल ऑर्गन में हो, छाती में हो, हाथ में हो, ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो सेलेनियम आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो सेलेनियम अब आपको यूज जो करना है वो कितने पावर में करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। सेलेनियम का 200 पावर आपको यूज करना है और ये रात को 2 से 3 बूंद आपको सोने से पहले, खाना खाने के बाद सोने से पहले इसको 2 बूंद प्रत्येक दिन इस्तेमाल कीजिए। आप रात में कीजिए, सोते समय 200 की, और 2 बूंद से ज़्यादा मत कीजिएगा, 2 बूंद ही काफ़ी है, इनफ है। उसके बाद 15 दिन कंटिन्यू रखिए। 15 दिन में अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट मिल जा रहा है तो आप इसको आगे 2-3 महीने के लिए कंटिन्यू कर लीजिएगा। इस मेडिसिन को अगर आप रेगुलर लीजिएगा तो आपको अगर सूट कर गई ये दवाई तो इसको कंटिन्यू आगे रखिए, ये आपके लिए बेहतरीन दवाई है। जितनी भी सिम्टम्स मैंने बोली वो सारी सिम्टम्स अगर आपको रिलीफ हो रही है तो समझ लीजिए कि सेलेनियम आपके लिए वर्क कर रही है और ये आगे चल के आपके बॉडी में गेन भी करेगी, बॉडी में गेन होगा और आपको बहुत ज़्यादा सेक्स वाली जो प्रॉब्लम है वो भी दूर करेगी। तो इन सब चीज़ों को आप जो है अगर हो सके तो अपने बगल में अच्छे से एक होम्योपैथ डॉक्टर को जाकर मिलकर उससे सलाह लेकर ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो ये था सेलेनियम के बारे में, इसको यूज करने का तरीका मैंने बताया, किनको यूज करना है, ये भी सारे लक्षण अगर आप में मिल रहे हैं तो इसको इस्तेमाल कीजिए। और हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं तो आप तक तुरंत यह पहुंचे और मैं आगे इसी तरह से हमें प्रोत्साहन मिलेगी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाने में। तो हमें इस तरह से इनकरेज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और धन्यवाद।